गणतंत्र पार्टी की जो हाँ सूची आई है, और चूंकि हाँ आप भूतपूर्व विधायक रहे हैं, हाँ हाँ। आपने भी तैयारी की होगी, क्या कहना चाहेंगे, कितना संतुष्ट हैं आप इस लिस्ट से? और संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा कि जो पार्टी के आदेश निर्देश है उसका पालन तो करना पड़ेगा ना। जी, नहीं तो है ना। जिस तरीके से लिस्ट में नाम ये गुंजाइश की जा रही थी, आशा लगाई जा रही थी कि रामगुलाम उइके भूतपूर्व विधायक को हाँ टिकट मिलने वाली है, आपको हाँ। आपको स्थान नहीं मिला है, क्या ये माना जाए कि निर्दलीय विधायक के बतौर लड़ेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, मैं तो चुनाव से नहीं लड़ूंगा ना। अच्छा, तो पार्टी के लिए काम करने वाले हैं कि वो भी नहीं करेंगे? देखो, पार्टी के नाना काम करेंगे, लेकिन पार्टी में वैसा प्रत्याशी हो जो सबको लेके चले, जी। सबका खर्च गाड़ी घोड़ा देगा, काम करेंगे उसका। अच्छा, मतलब आप मानते हैं संतर मलावी बलारी को जो टिकट मिली है वो कैसे प्रत्याशी हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? अब वो प्रत्याशी तो ऐसा है कि माने कि सीधे यहाँ से जीत के जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे डायरेक्ट। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। तो कहीं ये नहीं लगता कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कांग्रेस को वॉक ओवर दे दिया है? अब वो आपको दिखती होंगी, मैं मेरे से ना बुलवाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। नहीं, फिर भी हम आपसे एक चूंकि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो कहीं हाँ। ना आपकी प्रतिक्रिया तो जानना चाहेंगे ना? देखिए क्या है कि पार्टी वालों को जो अच्छा लग रहा जी। है ना, वो कर रहे हैं। अब अब चूंकि अपन भी उनके साथ हैं भैया, कि तुम्हारे जो पाप कर रहे हो तो उसके भागीदारी हम भी लोग तुम्हारे साथ हैं तो। मतलब आप मानते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने संतर बल्लारी को जो टिकट दी है वो पाप की है? नहीं, माने कि जो भी अगर गलत कर रहे हैं या गलत हुआ है, जी। ओके, भागीदार तो माने कि पूरी पार्टी के लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मतलब आप काम काम करेंगे कि नहीं करेंगे पार्टी के लिए? अरे काम तो कर रहे हैं, वो काम कर। हेलो। बात अर्थ है कि माने कि वो जो प्रत्याशी बना है, जी। वो प्रत्याशी गाड़ी घोड़ा दे, पूरी फॉर्मेलिटी दे, हम लोग जाएंगे उसका काम करेंगे। तो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि रामगुलाम उइके, महेश भट्टी, मस्तराम भलावी और गंगाराम भलावी के अलावा इनको टिकट मिलने वाली है, पार्टी ने सबको दरकिनार करके घनश्याम के एक जो अपरिचित व्यक्ति को दिया है, इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसे ऐसे भी है कि माने कि अब वो उनको पार्टी के कहा है कि शायद अच्छा कार्यकर्ता होगा, जी। समझ में जो आया होगा पार्टी वालों को, या फिर उसके पास ज्यादा मनी यानी की व्यवस्था होगी। जी। जो भी जैसा होगा, पार्टी को जो अच्छा लगा ऊपर पदाधिकारियों को, वो उनको उनने चयन कमेटी की निर्णय ले ली। जी। और उससे हम लोगों को कोई दुख नहीं है। नहीं, मगर अब जैसा आप कह रहे हैं कि मनी की व्यवस्था कर दी, तो क्या आप मनी की व्यवस्था नहीं कर पाए क्या? नहीं, शायद कर सकते थे, लेकिन ऊपर वालों को ये नहीं लगा होगा कि ये कुछ कर लेंगे। जी, क्योंकि आप भूतपूर्व विधायक रहे हैं घनसौर विधानसभा क्षेत्र से, अब हाँ चूंकि हाँ अब पार्टी ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया है, तो हाँ। ये समझ लिया जाए कि पार्टी और कांग्रेस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कांग्रेस का ये सामंजस्य बन गया है कि भाई ये टिकट विधानसभा कांग्रेस को दे दी जाए। अब मैं बात ओवर तो नहीं कहूँ। जी। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया तो ले लें, आपको टिकट नहीं मिली है, क्या कहना चाहेंगे? हमें हमें एक चीज बताओ, हाँ। राष्ट्रीय कार्यालय ने या राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हाँ। जिसका भी निर्णय लिया होगा, या जिसको लेकर आज मान लो जैसे बलारी जी का उन्होंने निर्णय लिया है, नहीं, वो संगठन है तुम्हें। नहीं, हम आपका ओपिनियन ले रहे हैं और इसको हम चलाएंगे इस हिसाब से। हम चूंकि आप प्रत्याशी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के नाते तैयारी भी कर रहे थे, आपने हमें इंटरव्यू भी दिया था, और जिस हाँ। तरीके से आप क्षेत्र में काम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से जुड़ने का 1-to-1 आप कार्यकर्ताओं से कर रहे थे, अब जिस तरीके से पार्टी ने आपका नाम काट कर और संतर बलारी को दे दिया है, क्या लगता है कि कितना पार्टी को फायदा होने वाला है इससे? देखो भाई, पार्टी का हाईकमान की जहाँ तक बात किया जाए, तो हाईकमान ने यदि कोई निर्णय लिया तो बहुत सोच समझ के निर्णय लिया होगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। रही बात उसके खिलाफ जाना, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके खिलाफ जा पाऊंगा। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि मेरे लिए। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, चूंकि पार्टी आला कमान की आप बात कर रहे हैं, चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें या प्रदेश नेतृत्व की, तो क्या आपका जो स्थानीय संगठन है उनसे पूछताछ नहीं की गई थी, या आप लोगों की आपसे राय शुमारी नहीं हुई थी? जिस तरीके से एक घनसौर क्षेत्र के एक दूरस्थ अंचल से एक व्यक्ति को आप टिकट दिलाते हैं, जो कि पूरे लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के लिए नया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को तो नुकसान होने वाला है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसमें? पार्टी का नुकसान या फायदा को सोच के ही संगठन ने निर्णय लिया होगा। उसमें कंफर्म ऊपर जो पदाधिकारी हैं, आला कमान, उनने इस पर चिंतन किए होंगे और उनके पास तोड़ होगा,
पार्टी के पास, तभी तो उन्होंने निर्णय लिया है, संगठन हित में निर्णय लिया होगा। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सूची आई है, चौंकाने वाली सूची आई है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये नहीं लगता कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया है कमजोर प्रत्याशी उतारकर? क्या लगता है आपको? देखिए, ये आम पब्लिक का, आप लोगों की सोच है। आपने बीजेपी में भी देखा होगा, चौंकाने वाला निर्णय आया कि आपका ये फग्गन सिंह कुलस्ते निवास लड़ रहे हैं। सांसद होने के बाद, केंद्रीय मंत्री होने के बाद वो लोग लड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये प्रहलाद पटेल जी नरसिंहपुर लड़ रहे हैं, वो भी सांसद हैं, मंत्री हैं, इसके बाद भी ये लोग उतार रहे हैं। तो पार्टी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। पार्टी ने एक ग्रामीण अंचल के लोगों को इस मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बड़ा रीजन होगा। और अभी पार्टी से निरंतर हम लोग संपर्क में है, और पार्टी जैसा भी करेगी तो हम उसके साथ हैं। तो क्या अभी जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ये सूची जारी की है, तो क्या कोई खेमा आपका असंतुष्ट होने वाला है, या कोई पार्टी से विरोध करने वाला है, बगावत करने वाला है? क्या इसमें ये पार्टी का मसला है, अंदर की मसला है, और पार्टी इस बैठ को, यदि ऐसी कोई बात है तो पार्टी बैठ के निपटाएगी। इसमें कोई तो बड़ा मैटर नहीं है। अच्छा, मतलब आप पार्टी के लिए काम करने वाले हैं अभी? नहीं, पार्टी के खिलाफ हमने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, हम पार्टी के खिलाफ जाना कहीं से कहीं संभव नहीं कि गंगा पार्टी के खिलाफ जाएगा। और हमने अभी भूतपूर्व विधायक राम गुलाम उइके से भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी ने पाप कर लिया है और इस पाप को हम ढोएंगे। इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप? अब देखो, वो शुरुआत से ही वो उस टाइप के रहे हैं, तो या फिर जैसी भी उनके पास भाई वो बड़े नेता हैं, राष्ट्र के, फिर देश के सारे लोगों से बड़े नेता। अपन ब्लॉक अध्यक्ष एक छोटा नेता है। हाँ। इसके बावजूद अपन ने दावेदारी रखी है, और इसका प्रतिक्रिया आप लोगों का, पब्लिक का बहुत सारा सहयोग मिला। उसके लिए आप सारे लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और आम कार्यकर्ताओं ने बहुत सपोर्ट किया। पार्टी की रही बात, पार्टी ने अपना निर्णय जो लिया है वो सोच समझ के लिया होगा, मेरा मानना तो ये है। एक अंतिम सवाल आपसे ये भी है कि हमने राम गुलाम उइके से पूछा भी कि क्या आप काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रत्याशी खर्च करेगा, हमें गाड़ी देगा, तो ये हम काम करेंगे। तो क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी बेस्ड पार्टी रह गई है? क्या आप चंदा के आधार पर कार्यकर्ता काम करने वाले हैं? क्या लगता है इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाकई में चंदा की पार्टी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। हाँ। पार्टी के पास जो चंदा है, आम पब्लिक से, कार्यकर्ताओं से ही चंदा बटोर के ही पार्टी चुनाव लड़ती है। इसके पास कोई अलग से फंडिंग नहीं है, कोई अलग से कोई फंडिंग नहीं मिलता, ना कॉर्पोरेट फंड आता, ना कुछ नहीं पार्टी के पास। और प्रत्याशी की रही बात, तो प्रत्याशी जिसे भी उतारती है तो पार्टी उससे प्रत्याशी से ये सारा चीज डिस्कशन किया होगा, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, उनके पास क्या बजट है, सारा मसला उन्होंने तय कर लिए होंगे। और बहुत जल्द अभी सूची जारी हुई, इसके बाद मेरे कोई किसी पदाधिकारी से ऊपर बात नहीं हुई है। जैसे ही कुछ बात होती, जो भी गणित आता, जैसी लाइन आती है, तो उस लाइन में, उस आदेशों में काम करेंगे। अब पार्टी का आदेश अभी जो है, अपन इसी को आदेश मानेंगे, और इसके अलावा भी कोई आदेश आएगा तो अपन उसे भी स्वीकार करेंगे। मतलब आपको आशा लग रही है कि अभी संशोधित सूची आ सकती है? नहीं, आशा नहीं है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो मसला है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ऐसा लगता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो निर्णय लिया वो सही है, तो हम लोग उसके साथ हैं। इसमें कोई बड़ा मतलब नहीं। तो मतलब आप पार्टी से बगावत नहीं करके पार्टी के लिए काम करने वाले हैं? नहीं, देखो यार, क्या है, जिस चीज को पाने के लिए हमने 5 साल तक अपना खून पसीने की कमाई को छींचा हो, तो यदि टिकट नहीं मिल रही, इस चक्कर में हम लोग उसको छोड़ देते, इतने नकम्बा या निकारा या अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझता मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बोलिए सर। मैंने कहा, ये जो वही है, टिकट हुई है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, हाँ, इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो संगठन जो डिसाइड किया है ना, हाँ। उसमें हम क्या, जो रहेगा, जो प्रत्याशी संगठन सोच समझ कर किया है, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट करना है। आपने जिस तरीके से तैयारी की थी, और आपका अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर आपका ऑफिस का उद्घाटन किया था, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों में पानी नहीं फुरा, ऐसा नहीं लगता? देखो, हर आदमी की उम्मीद रहती है, है ना जी। लेकिन अब इसमें पानी फिरा नहीं फिर रहा, अपना वो लुकआउट है जी। अब वो तो अपन ने पूरी तैयारी की थी। जो 8-10 दावेदारों ने किसी ने तैयारी नहीं की थी। जो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे विधानसभा में वॉल पेंटिंग करवाई, गोंडवाना जन अधिकार यात्रा,
5 जन हमने निकाली, है ना। तो गोंडवाना गठबंधन पार्टी में यही कहा गया है कि जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए प्रचार करेंगे। एज ए मतलब प्रदेश प्रचार मंत्री होने के नाते हमने प्रचार किया और उसमें पूरे क्षेत्र में एक माहौल बना कि मतलब और रहा सवाल जो जन भावना है वो क्या कहती हैं, वो क्षेत्र के लोग बता सकते हैं। और संगठन ने जो भट्टी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि आप शासकीय नौकरी पर थे, हमें ये भी जानकारी लगी थी कि आप वीआरएस लेकर चुनावी मैदान में हैं, पूरी तैयारियां आपके द्वारा की जा रही, ऐसा लग रहा था। कयास भी लगाए जा रहे थे कि महेश भट्टी लखनादौन विधानसभा से मिलेगी टिकट, क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो ऐसा हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को पत्र भी दिया था, है ना, विधिवत पत्र दिया था। इन कारणों से मैं स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले रहा हूँ, ये पत्र हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को दिया था। आपसे ये भी जानना चाहेंगे भट्टी जी कि गंगाराम मरावी की बात करें या राम गुलाम उइके की बात करें, ये भी दौड़ पर थे, जबकि पूर्व विधायक राम गुलाम उइके रह चुके हैं लखनादौन घनसौर विधानसभा से। तो आखिर पार्टी ने क्या सोच समझकर संतर बलारी को दिया है टिकट? संगठन का अपना निर्णय है कि वो क्या सोच करके दिए हैं और पर्यवेक्षक के आधार पर उनको लखनादौन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 117 से प्रत्याशी बनाया गया है। आपसे एक अंतिम सवाल और रहेगा भट्टी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से संतर बलारी को ये टिकट दी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने, तो ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वाकओवर दे दिया है? क्योंकि जिस तरीके से ये नाम घोषित किए गए हैं, तो संतर बलारी क्षेत्र में लखनादौन विधानसभा के लिए बिल्कुल नए हैं, क्योंकि वह घनसौर क्षेत्र से आते हैं और सिर्फ घनसौर क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लखनादौन क्षेत्र की बात करें, आदेगांव, गणेशगंज, धूमा क्षेत्र या नागंदूरी, दरगड़ा के आगे की बात करें, तो वहाँ कहीं से कहीं तक आपका कोई रोल नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? जितना 2 साल के अंदर एडवोकेट हूँ, एडवोकेट महेश कुमार भट्टी ने पूरे क्षेत्रों का दौरा किया और सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सभी राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। अब संगठन ने किस बेस पर दिया है वो तो संगठन का निर्णय है, उसमें मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। एक अंतिम सवाल और रहेगा कि क्या ये मान लिया जाए कि महेश भट्टी अब निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने, अगर पार्टी चुनाव आपको प्रत्याशी घोषित नहीं किया है तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी अगर लड़ूंगा, और भी निर्दलीय हैं, जब संगठन का समर्थन नहीं रहेगा तो संगठन के तो वोट कटेंगे ना निर्दलीय होने से। अच्छा, मतलब आप तो पार्टी के निर्णय से पूर्णतः खुश हैं और पार्टी के लिए काम करने वाले हैं? पार्टी के लिए बिल्कुल काम करेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। आपका हमारा या गलियारों में एक चर्चा बना रहता है, ये स्वाभाविक है कि लेट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर राजनीतिक दलों की ये समस्या है कि सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद ही कैंडिडेट की आधिकारिक रूप से घोषणा होती है। वही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किया। शंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी हो सकता है कि पुराने विधानसभा जो विधायक रहे हैं और भी लोग थे, महेश भट्टी थे आपके यहाँ, गंगाराम भलावी थे, राम गुलाम उइके थे, ये सारे चुनाव की तैयारी कर रहे थे। आखिर आप में ऐसा पार्टी ने क्या देखा कि आपको ही चुना? क्या इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, ये जितने भी सारे जो दावेदार थे वो सब मंजे हुए दावेदार रहे हैं और सब पार्टी के लिए वफादार काम किए हैं, पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। और क्योंकि जितने भी सर्वे रिपोर्ट जिसके फेवर में जाता है उसको कैंडिडेट फाइनल कर दिया जाता है। शंकर जी, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। हमने राम गुलाम जी से भी चर्चा की थी फोन पर, तो हमने जब उनसे जानना चाहा कि पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया है, क्या आप चुनाव में तैयारियां करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रत्याशी खर्च करेगा, गाड़ी देगा, तो हम प्रचार करेंगे। तो क्या अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी केंद्रित पार्टी बन गई है? क्या प्रत्याशी खर्च करेगा, पार्टी खर्च नहीं करेगी? इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भी पार्टी के मतलब चुनावी मैनेजमेंट है, वो पार्टी और प्रत्याशी जो भी हो, वो पार्टी के अंदर का जो बजट रहता है उस हिसाब से सभी के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। सभी कार्यकर्ताओं को और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को, जिम्मेदारों को जहां जहां जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।
संसद जी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पे रही है और इस बार हमने देखा है कि आपकी पार्टी का बहुत अच्छा, चाहे जनपद की चुनाव की बात करें या जिला पंचायत चुनाव की बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दिया था। तो यह परफॉर्मेंस क्या विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि जितने भी जन समस्याओं को लेकर लखनऊ विधानसभा क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलन करती है, वो जो गांव के लोग हैं, वो कस्बा के लोग हैं, शहर के लोगों के, हर स्तर के, हर वर्ग के लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लड़ने वाली कोई पार्टी है लखनऊ विधानसभा में, तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। और इसी उद्देश्य, मतलब इसी दृष्टिकोण से सारे क्षेत्र में हर वर्ग के जन समुदाय, हर क्षेत्र के लोग, गांव का व्यक्ति, शहर का व्यक्ति, कस्बा का व्यक्ति गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ऊपर भरोसा कर रहा है इस बार, और निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विजय हासिल करेगी। भाई साहब, आपसे अंतिम सवाल एक और रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, राष्ट्र की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। दूसरे नंबर में कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये लोग चुनावी खर्चे बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तीसरे नंबर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आ जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि चूंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सामाजिक कार्यकर्ताओं पर डिपेंड वाली पार्टी है, तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि हम चुनौती आप लेके चल रहे होंगे भाजपा और कांग्रेस को लेकर? भाजपा और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां सरकार में रही हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि इन्होंने देश की आजादी से अब तक का क्या किया है जी? लोगों के लिए क्या किया है? पहले भी हमारे लोग चाहे वो ST SC OBC माइनॉरिटी जनरल कैटेगरी का हो, पहले जो गरीब थे आज भी गरीब हैं। पहले जिनको शिक्षा से बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती थी, आज भी बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। पहले गरीबी भुखमरी की जीवन जीते थे, आज भी वही जीवन जी रहे हैं। पहले ही बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, आज भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों में यही इसी बात का रोष है कि भाजपा कांग्रेस केवल और केवल वोट लेकर हम लोगों को उपयोग करने की वस्तु बना ली है। देश की आजादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद भी हमारे रहन सहन, रोटी कपड़ा, रोजी मकान व्यवस्थित नहीं हुए हैं। इस बात को लेकर के लोगों में आक्रोश है और निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इन सारी मुद्दों को लेकर गंभीर है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की गंभीरता को देख करके लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में झुकाव दिख रहा है। और निश्चित तौर पर चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे वो देश की नहीं विश्व की बड़ी पार्टी हो, लेकिन लोकतांत्रिक देश में जनता का मत होता है। जनता का मत सर्वोपरि है। जनता का मत जिसके पास में है वो विजय होगा। और इस बार केवल और केवल जनता का पक्ष लखनऊ विधानसभा क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के फेवर में दिखाई दे रही है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।